हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम आज, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं हम आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं भाग 1, 2 और 3 को कवर करने वाले हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जैसा मैंने से पता है कि भाग 1 के अंतर्गत कितना है, 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक आते हैं। भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं आपके जो है क्या, 12 से लेकर के 35 के बीच में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप जो है आर्टिकल 35 तक आपकी जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ मैं, जैसे कि आपको सभी पता है कि भाग एक में क्या है। भाग एक में आपको देखने को मिलेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र और उसका का राज्य क्षेत्र। ठीक है, पहले भाग में मिलेगा, दूसरे भाग में मिलेगा नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप। तीसरे अंतिम में मिलेगा आपको मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन, हाँ कल की वीडियो में आपको एक बताना भूल गया था। कल की वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने जब महाभियोग को वाला क्वेश्चन करवाया था राष्ट्रपति पर, तो मैंने बोल दिया था भाग 61। भाग 61 नहीं था, वो आर्टिकल 61 था। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, और आप जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं मेरी वीडियो पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, आप जो है अपना सपोर्ट करते रहिए, और आने वाले वीडियो में और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। ये सीरीज आपकी जीरो से हीरो होने वाली है। ठीक है, जीरो से हीरो मतलब जैसा कोई एग्जाम आएगा उस हिसाब से कंटेंट जो है एडवांस होता जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं कौन सा है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 1 इज राइट आंसर। इंडिया दैट इज भारत, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो हल्के मत लेना आप। ठीक है, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे नए राज्यों को स्थापित करना होता है तो वो होता है आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट जो है एक कानून बनाकर जो है संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 जो है राइट आंसर। राज्यों के नाम या सीमा बदलने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए डबल स्टार। ठीक है, तो ये कहता है कि राज्यों के नाम और सीमा बदलने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी राज्य के नाम और सीमा को बदल सकती है। ठीक है, एक दूसरी बात और मैं आपको ये एडवांस मतलब एक बात और बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मतलब राज्यों के हाथ में कुछ नहीं है। मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, ठीक है, अगर वेस्ट बंगाल का अगर नाम चेंज करना चाहती है सरकार, तो पार्लियामेंट कानून बनाकर कर देगी इसका चेंज। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल की सरकार जो है इसमें कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। संविधान में इसका अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को, न कि वेस्ट बंगाल की सरकार को। ठीक है, किसी राज्य के प्रगठन के बिल के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ये तो आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपीपीसीएस यूपीसीएस 2023 में। इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट की अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है, राज्यों का नाम किस अनुसूची में है? कौन बताए? ये है आपका फर्स्ट में। केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा कौन रद्द करता है? पार्लियामेंट।
मौजूदा राज्य से नया राज्य बनाना किस अनुच्छेद में है? मतलब मौजूदा राज्य से अगर हमें नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2। राज्यों का नाम बदलने का कानून किस अनुच्छेद में आता है? हमें फिर बताए आर्टिकल 3। और किसके पास है पावर है? ये पावर है पार्लियामेंट के पास। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत को यूनियन कहा गया है, फेडरेशन नहीं, क्योंकि राज्य अलग नहीं हो सकते, सेंटर इज वीक, स्टेट आर सॉवरन, नन। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? ए। किसी राज्य के क्षेत्र को बदलने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में है? ये तो रिपीट हुआ क्वेश्चन। आर्टिकल 3 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया अनुच्छेद 4, मतलब आर्टिकल 4 में कहा गया है। अब ये आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। हाँ, सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी आपको। इसके लिए आर्टिकल 368 को फॉलो करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो नागरिकता यहां तक शुरू शायद हो गया है, सिटीजनशिप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगा आपको। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में जो है सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका मतलब बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 5 से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 5 में सिटीजन एट द कंसेंटमेंट, आरंभ के समय नागरिकता, एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड ओवरसीज सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 5 जो होता है वो विभाजन से पहले के जो लोग हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आरंभ के समय नागरिकता इज राइट आंसर। पाकिस्तान से आए प्रवासियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 6। देखो ये क्वेश्चन आते नहीं है, सिटीजनशिप से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, इसलिए लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें शामिल कर लिया है तो हम पढ़ लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 7 में क्या है? देखो अनुच्छेद 7 में ये है कि मान लीजिए पार्टीशन हो गया, पार्टीशन होने के बाद में आप चले गए पाकिस्तान, तो वहां से वापस आ गए इंडिया, तो उनके लिए हो, तो इसमें ए राइट आंसर। अनुच्छेद 8 नागरिकता देता है, अनुच्छेद नागरिकता किसको देता है? तो विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता से संबंधित है, तो क्या हुआ इसका आंसर? आंसर बी। मतलब आप विदेश में रहते हैं और उनके आपके माता पिता आप यहाँ पे रहे होंगे और आप विदेश में रहते हैं, तो भारतीय कंसुलेट से जो है एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो प्राप्त करने के बाद आप भारत के नागरिक जो है बन सकते हैं। अनुच्छेद 9 रोकता है, क्या रोकता है? डुअल सिटीजनशिप रोकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। संविधान लागू होने के बाद नागरिकता नियमन की शक्ति किसके पास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। मतलब आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 11 ये पार्लियामेंट को कोई राइट देता है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर, क्या लॉ बनाकर सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए उसने 1995 में, मतलब 1955 में उसने कानून बनाया है। वो बार बार जो है हम उसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं। अभी उसका रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, तो सीए एक्ट लाया गया है, उसी में तो अमेंडमेंट हुआ है। नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? आ गया, ये क्या हुआ? एज राइट आंसर 1955। नागरिकता समाप्ति किसके अंतर्गत आती है? आपको सही पता है, सिटीजनशिप एक्ट 1995 में। पंजीकरण द्वारा नागरिकता कहां दी जाती है? तो क्या ये बीज राइट आंसर सिटीजनशिप एक्ट। यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ आपको,
तो देखो सिटीजनशिप जो है ना, सिटीजनशिप, ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट का क्या है, सब्जेक्ट है। इस पर केवल और केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। इसमें स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी। अनुच्छेद 10 संबंधित किससे है? अनुच्छेद 10 से कहता है कि कंटिन्यूस सिटीजनशिप संबंधित है, कि आपने एक बार नागरिकता ले ली, उसके बाद आपकी नागरिकता लगातार बनी रहेगी। इसी का मतलब यही होता है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? देखो अब यहां से शुरू हो रही है हमारे मौलिक अधिकार की जो है क्वेश्चन, मतलब भाग 3, भाग 3 और आर्टिकल 12 टू 35 से संबंधित जो है अब क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़े बेसिक आपको मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चंस के। ठीक है, देखिए मूल संविधान में जो मूल संविधान था हमारा, मूल संविधान, संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। कौन से थे? तो पहला था समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। ठीक है, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ तो भाई इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा कर लेना। स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार। और चौथा था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा था शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। ठीक है, और उसके बाद था सातवां था, और छठवां था, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और सातवां था संवैधानिक अधिकारों का उपचार का उपचार। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इंग्लिश में, आर्टिकल 32। ठीक है, आप सबको बताया कि ये तो है आपको 14 टू 18 के बीच में, ये वाला किसके बीच में? 19 से 22 के बीच में। ये वाला किस किस में? 23 और 24 के बीच में। और धर्म की स्वतंत्रता का कितने में? 25 से लेकर 28 के बीच में। और शिक्षा संबंधित था कितने में? 29 से 32 के बीच में। और ये संपत्ति का किसमें? आर्टिकल 31 में। ठीक है, और संवैधानिक उपचार बात कितने में? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आने वाली स्लाइड में। ठीक है, देखो हुआ क्या था कि अब जाके ये थे टोटल कितने? 7 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले क्या था? एक मूल अधिकार था, मतलब फंडामेंटल राइट था, जो कि था आर्टिकल 31 में। ठीक है, लेकिन अब नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से इसको जो है खत्म कर दिया गया। और इस समय ये संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल 300A में इसको जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में इसको जो है रीडिफाइन किया गया है, किया गया। अब इसकी कहानी समझते हैं। मान लीजिए कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। मान लीजिए सरकार को यहां से निकालना एक रोड, मान लीजिए, ठीक है, और रोड निकालना है तो रोड के लिए क्या चाहिए आपको? भाई उसके लिए आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। अब वो संपत्ति है भाई किसी तरह की, और संपत्ति रखना है। पहले क्या था? 1978 से पहले क्या था? एक फंडामेंटल राइट था। तो लोग जो थे वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि सरकार हमारी जमीन छीन रही है।
तो सरकार ने सोचा भाई अब सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल आर्टिकल 32 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो वो सरकार के खिलाफ डिसीजन देता था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सरकार ने सोचा भाई ऐसा कोई उपाय ढूंढो कि भाई ऐसे तो देश का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। कोई सरकार अगर डेवलपमेंट करेगी तो उसके लिए चाहिए उसको भूमि भूमि की जरूरत पड़ेगी। तो उसने कहा कि भाई अमेंडमेंट लेके आओ, इसको खत्म करो अधिकार को। लोग हर दूसरे दिन जो कोर्ट जाते हैं, तो इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। तब ये पार्लियामेंट में जो है 44वां संविधान संशोधन लाया गया, कब? 1978 में। उसके माध्यम से इसके फंडामेंटल राइट की कुछ निकाल कर इसको क्या बना दिया गया कि लीगल राइट। और लीगल राइट बनाने के बाद में अब जो भी कानून का, जो भी जमीन का अधिग्रहण होता है वो कानून के हिसाब से होता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? 12 से लेकर 35 के बीच में। अनुच्छेद 12 प्रवास करता है राज्य को। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है? समानता का अधिकार होता है 14 से लेकर के 18 के बीच में, ठीक है। अस्पष्टता की समाप्ति की गई है 70, ये तो आ चुका है। अनुच्छेद 18 समाप्त करता है टाइटल्स, उपाधियों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 का 1 का ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सुरक्षा करता है, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है आर्टिकल 21, इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। क्वेश्चन थोड़े इजी बन गए हैं, पता नहीं टेक्निकल टीम ने कैसे बनाया इनको, जो है कंटेंट वाले पता नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का कौन सा है? आर्टिकल 21 ए। यहाँ पे एक इंपोर्टेंट चीज है, पहले शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल नहीं था, लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के माध्यम से इस आर्टिकल को जो है, आर्टिकल 21 था बस, राइट टू लाइफ, लेकिन अब 21 ए जुड़ा गया है इसके माध्यम से। 21 ए उसमें राइट टू एजुकेशन, ठीक है, याद रखना जी। अनुच्छेद 22 संबंधित है गिरफ्तारी अनुरोध से संरक्षण। मानव तस्करी किस अनुच्छेद में निषिद्ध है? आर्टिकल 23। बाल श्रम आर्टिकल 24। और इजी क्वेश्चन समझा दिए भैया, आज क्या करें। सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार किससे संबंधित है? आपको सही पता है, माइनॉरिटी के लिए ये अधिकार है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। संविधान में उपचारों का अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को आप समझते हैं, आज डिटेल में बनने वाले हैं। मैं बोला था आपसे आर्टिकल 32 से क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, और बहुत कम टीचर हैं जो इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं अच्छी तरह से। मैं आपको यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। देखिए आर्टिकल, हमारे जितने मूल अधिकार हैं हमारे, तो हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं? 6, ठीक है। अब 6 मूल अधिकार है, उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी? भाई मूल अधिकार की सुरक्षा करने के अधिकार भी तो होना चाहिए। तो मूल अधिकार की सुरक्षा कैसे हो, उनको संरक्षित कैसे किया जाए किसी व्यक्ति के अधिकारों को, तो उसको मूल अधिकारों का संरक्षण करना भी स्वयं एक मूल अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 32 के तहत। इसलिए उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब उपचार है वो, मतलब आपके मूल अधिकारों का संरक्षण करना आपका मूल अधिकार है, ठीक है। इसलिए आप जो है कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, कृपया मुझे संरक्षण प्रदान करें। तब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करता है? रिट, ठीक है, रिट जो है जारी करता है, ठीक है। और रिट जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं, 4-5 प्रकार की होती हैं। तो आने वाले वो वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा, ठीक है, अच्छे से।
और हाँ, एक इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है इसमें क्वेश्चन में कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसने व्यक्ति ने कहा कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, संविधान की सोल है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज राइट आंसर। हेबियस कॉर्पस क्या है? हेबियस कॉर्पस का अर्थ होता है प्रस्तुत करना। देखो ये रेट है। हेबियस कॉर्पस क्या है? एक रेट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मैंडमस क्या है? मैंडमस मतलब क्या बोलता है? हम आदेश देते हैं या हम आदेश देते ही सही होता है। ठीक है, ये रेट है। तो ये सेकंड, वो पहली रेट थी हेबियस कॉर्पस, दूसरी जगह थी मैंडमस। निम्न न्यायालय को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने वाली रेट क्या कहलाती है? मतलब अधिकार से रोकना। रोकना मतलब प्रोहिबिशन हो जाता है। मतलब हायर कोर्ट जो होता है, इसमें हायर कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय जो होते हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होते हैं, अपने से नीचे के न्यायालय को रोकते हैं कि भाई अब तुम्हारे अधिकार की क्षेत्र की अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि भाई इस मामले को ना देखो, उनको रोकना। उसके लिए ये रेट जारी की जाती है। तो 3 रेट आपने देख ली। चौथी रेट जो है ये है वैसे तो आगे वाला क्वेश्चन में, अवैध पद पर धारण करने वाली सीट रेट कहलाती है। ये भी एक चौथी रेट है। पहले की वारंटो, की वारंटो हमेशा सरकारी ऑफिसों में जारी की जाती है। सरकारी मतलब जो विभाग होते हैं विभागों के लिए है। ठीक है, मान लीजिए आप ये सरकारी ऑफिस है, मान लीजिए कोई अधिकारी आया, अब उस पद के योग्य है नहीं है, फिर भी उस पर दबा के बैठा हुआ उसको, तो उसके खिलाफ जो है हाँ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है फिर रेट जारी करता है। उसका नाम क्या है? की वारंटो। अनुच्छेद 25 संबंधित है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में उल्लेखित है। ठीक है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन इज राइट आंसर। अनुच्छेद अनुच्छेद 27 टैक्स और रिलीजन इज राइट आंसर। अनुच्छेद 28 संबंधित है किससे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एजुकेशन टाइटल शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा इज राइट आंसर। मतलब ये कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा और उपासना में, सॉरी दोबारा बोलता हूँ मैं, शैक्षणिक संस्थानों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में प्रेजेंट रहने के अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है। तो ये इज राइट आंसर। अनुच्छेद 29 संरक्षण करता है माइनॉरिटी के कल्चर को। अनुच्छेद 30 अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को संरक्षण शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार। देखो आर्टिकल 30 दो चीज कहता है। माइनॉरिटी को अधिकार देता है कि न केवल तुम जो है अपने संस्थान की स्थापना कर सकते हो, बल्कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद संभाल सकते हो, उसका भी अधिकार देता है। तो 2 अधिकार देता है। ठीक है, तो इज राइट आंसर। मूल्य के अधिकार कब निलंबित हो सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। ये वाला आप समझ आने वाली वीडियो बनने वाले हैं। संविधान के भाग 18 वो आर्टिकल 352, 356 और 360 में इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार को लागू कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, और यही जो आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 के तहत इसको जो है मौलिक अधिकारों का गारंटर, कौन गारंटर बनाया गया है? किसको? सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है हनन न हो। तो ये इज राइट आंसर। लेकिन आने वाले हम जो है लेक्चर्स में थोड़ा लेवल इसका बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।